कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। 8 दिसंबर के दिन आपका जो संस्कृत का अर्धवार्षिक पेपर होने वाला है, सेट ए आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे साथियों। सभी प्रश्न के आपके उत्तर भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आपको यहाँ पर लास्ट तक वीडियो को बने रहना है, मतलब वीडियो को देखना है, वीडियो को स्किप कर नहीं जाना है, क्योंकि बहुत सारी ऐसे आपकी नई चीजें संस्कृत में आ चुकी है जिसको आपको समझाने वाले और उसके वहीं पर आंसर आपको याद करा देंगे, ये मेरी गारंटी। बस आप लास्ट तक देखते रहिए साथियों इस वीडियो को। तो पहले बिना देरी के हम टाइम वेस्ट करते सही विकल्प पर चलते हैं। बालकाय इति शब्दरूपम भवति, तो बालकाय में कौन सा है, तो चतुर्थी आपकी विभक्ति आ जाएगी। क्लियर है। राम शब्दस्य पंचमी विभक्ति रूपम किम, तो रामत। और नग इति रूपम भवति, तो तृतीय विभक्ति। क्लियर साथियों। फल शब्दस्य षष्ठी विभक्ति रूपम किम, तो फलस्य आ जाएगा। यहाँ से आपका डा और आदोलिकेतेषु अवयव पद नास्ति, तो प्रा। क्लियर है। यहाँ से इसमें देखेंगे तो गमस्या में आ जाएगा, मतलब आपको रिक्त स्थान, अब जैसे हमने आपके हिंदी करी तो हिंदी में आपको नहीं दिए रहेंगे क्वेश्चन, मतलब जो आपके आंसर, इसमें क्या रहेंगे, आंसर भी रहेंगे, बस आपको दोनों में से कौन सा टिक मार्क लगा देना। क्लियर, तुक्का नहीं लगाना, इसको रट डालना कि पहला में क्या आ जाएगा गमस्यामी, इसमें रड और आपका पट। तो क्लियर है, आया समझ में इतना। और आराम से यहाँ पर करोगे साथियों आप, तो इसमें देखोगे क्या आ जाएगा, भववात इति पदे डेडेस काल भवति, तो क्या आ जाएगा भूतकाल, मतलब जो अवहत है ना उसमें कौन सा काल है, तो भूतकाल है। प्रहार इतस्मिन पदे उपसर्गस्ति, तो क्या है उपसर्ग में प्रहा है, देखो प्रा, क्योंकि प्रहार में क्या है उपसर्ग प्रा है ना, आपको प्रत्यय पूछ लेता तो हार। क्लियर है। इसमें देखोगे तो प्रत्येक आ जाएगा। सही जोड़ी भी आपको बढ़िया तरीके से बताने वाला हूँ, सही जोड़ी का भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्लियर है। पटितुम, पटितुम का क्या आ जाएगा तुमुन। करनियम, तो देखोगे आनियर। विहाय, तो लेप। इस प्रकार मैंने जोड़ी भी आपकी लिख दी, बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। भरोसा रखिए 8 दिसंबर के दिन यही पेपर आपको परीक्षा में देखने को मिलने वाला है ना। एक वाक्य की मैं बात करूं तो खिन्न बाल आनियो में आपका आ जाएगा खिन्नहा। और दूसरे की बात करूं तो अर्जुनहा। सरस्वती इतस्य पदस्य पर्याय पदम अस्ति, तो क्या है वाणी है, क्या है वाणी। और बुद्ध इतस्मिन विलोम पद अस्ति, तो वृद्ध में कौन सा है विलोम, युवा, कौन सा है युवा। क्लियर है। शीघ्रम इतस्य विलोम पद अस्ति, तो मंदन। क्लियर साथियों, तो ये आपके एक वाक्य के हो गए। यहाँ से आम नाम का बढ़िया से आप ले लेना। मनोरथ इति पदे उपसर्ग संधि विसर्ग संधि अस्ति, तो क्या आम आया, मतलब मनोरथ में क्या उपसर्ग संधि है। क्लियर है। विसर्ग संधि है क्या, तो सत्य बात है। सज्जन इति पदे व्यंजन संधि, तो बिल्कुल संजन में भी क्या है हमारी व्यंजन संधि है। उमा प्लस इसमें कौन सा उमे से, तो ये भी सत्य रहने वाला है। और बाकी जो लास्ट नीचे है दो, ये आपके असत्य रहे, मतलब गलत बात है। क्लियर। दो नंबर से बढ़िया तरीके से आपके यहाँ पर क्वेश्चन रहने वाले, तो ये इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए 90 तक का, अच्छे से करना है। और लास्ट में ऐसी चीजें आने वाली साथियों कि मुफ्त में आप वैसे ही पास क्या आप 60 से 70 नंबर ला सकते हो मुफ्त में। क्लियर है। ये आपको प्रश्न बहुत कम आएंगे इसमें, मतलब जो आपके क्वेश्चन आंसर है ना, अदर चीज आपकी ज्यादा आती है। ये आपको बदलना है, बड़े तरीके से बदल दीजिएगा। श्लोक जो आपको परमानेंट आता ही है, वार्षिक में भी आएगा, आपके मन से लिखना है। कोई एक श्लोक कर लीजिए जिसमें आपको 2 ही परीक्षा में काम आ जाए, अर्धवार्षिक में भी काम आ जाए और वार्षिक में भी काम आ जाए। और ये आपको शुद्ध करना है। गलत है कैसे, जैसे श्री गणेश नमा, तो ये जो गणेश है ना ये गलत है, यहाँ पर क्या आ जाता है श्री गणेशाई, मतलब लिखा है ऐसे सही है, नहीं तो आप ये देख लो सर ने क्या बोला था गलत लिखा, ये तो सही लिखा, ये सही तो लिखा पर शुद्ध अशुद्ध में क्या रहता साथियों, कुछ कुछ चीजें आजाद रहती है ऐड करने की। जैसे गणेशम तो गणेशाई, क्योंकि ये हमारी हिंदी नहीं, ये संस्कृत, इसमें विसर्ग का मतलब होता है, इस बिंदी का ऊपर का मतलब होता है। क्लियर है। बहुत सारी चीजों का इसमें मतलब रहने वाला है, तो आप इसे आपको कुंजी या सीरीज में से कर लीजिएगा। फिर आपके 16 प्रश्न में क्या आ जाएंगे, रिक्त स्थान आ जाएंगे। तो बढ़िया तरीके से पहले में विनाम, दूसरे में आ जाएगा वित्तम, तीसरे में आ जाएगा रक्षित, चौथे की बात करूँ तो विलपत्तिन। यहाँ से बढ़िया तरीके से आप इस जो आपके रिक्त स्थान है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप जो आगे के प्रश्न है आपके यहाँ पर 16 के बाद आप देखोगे 17 प्रश्न से है ना। 17 के बाद क्या है, 17वां प्रश्न क्रम संयोजन, मतलब जो भी आपको चीजें है दी है यहाँ वो गलत दी। कैसी, आपके जो यहाँ पर
आपने चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें इस दुर्घटना से चैप्टर आया होगा, क्लियर है। वहाँ आपको क्या होगी, इसमें जो पहले नंबर पाएगी वो तीसरे पे दे दी है, दूसरे की चीज चौथे पे दे दी, चौथी पहले पे दे दी। मतलब घटना क्रम मतलब कैसी अलट पलट है, मतलब आपको क्रम से जमाना है। पहली घटना कहाँ किस बात पर हुई थी, फिर दूसरी घटना, फिर तीसरी, इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद क्या होगा। जैसे हमने पिक्चर देखी, पिक्चर के बाद क्या क्या होता है वो चीजें है ना, सीरीज बाय सीरीज। नहीं तो आपने पहले ही गुंडे को मार दिया, पिक्चर शुरू हुई ने, क्लियर है। तो ये चीजें है ना, ये उलट पुलट दे दी, तो इसको सही जमाना कि पहले हीरो का जन्म हुआ, फिर बाद में लास्ट में गुंडे को मारा, है ना, समझ गए। इस उदाहरण से मैंने आपको समझाया। क्लास 9th में होना साथियों, इसलिए आपको थोड़ी सी दिक्कत आने वाली, इसलिए मैं आपको पूरी यहीं पर दिक्कत क्लियर कराने वाला हूँ कि अर्धवार्षिक में आप सब चीजें सीख जाओगे ना, तो वार्षिक में आपको कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस जो पेपर में दूंगा वो याद कर लेना, जिसमें आप वार्षिक में भी अच्छे से बढ़िया टॉप कर लोगे। ये आपके एक यहाँ पर ये से चैप्टर दिया रहेगा, इसी में आपको आंसर देंगे मुफ्त के, आपको 3 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। ये यदि अथवा मिल जाए तो अथवा कर लेना। अब यहाँ से आपका 18वें से है ना पूरे पेपर आपको पेपर में ही आंसर मिलने वाले हैं, क्लियर है। ये देख लीजिए। अब यहाँ बचा क्या हमारा 19वां, तो 19वें में आपको यहाँ पर देखो ये दे दिया और ये इनका आंसर, मतलब इसी में से आपको क्या करना, ढूंढ कर लिखना है। ये इसका हुआ। 20वां में देखोगे तो 20वां में भी क्या है, यहाँ पर देखो इतनी लाइन आपको क्या दे दी, यहाँ पर दे दी है, और इसमें से आपको ये आंसर ढूंढ कर लिख देना है। सर ऐसे आएंगे क्या, बिल्कुल हाँ ऐसे आएंगे भैया। 60 नंबर तो आपकी सरकार बिल्कुल आपको मतलब पाल रही है। जिस बच्चे को नहीं याद है तो सरकार मुफ्त में दे रही है कि बच्चा पास हो जाए। जब भी बच्चा पास होना नहीं चाहता तो ये देख लीजिए, ये आपका चैप्टर आ गया और इसमें से आपको ढूंढना है। 21वें प्रश्न में भी आपको कुछ इसी प्रकार देखने को मिलेगा और ये आपके आंसर, क्लियर है। और 22 में भी एप्लीकेशन आती है हर साल, और आपका निबंध जो संस्कृत का और महाकाव्य कालिदास का है साथियों। वार्षिक परीक्षा में भी दोनों आएंगे, यदि उसका भरोसा होगा तो या संस्कृत हटा सकता है या कालिदास हटा सकता है, क्लियर है। दोनों भी दे सकता है, पर दोनों तो आएंगे, क्लियर साथियों। तो ये पेपर का मैंने आपको बढ़िया तरीके से पूरा यहाँ पर समझाया साथियों। पेपर का सेट भी था, भरोसा रखिए यही पेपर आपका अर्धवार्षिक में 8 दिसंबर के दिन में आने वाला है। मिलते हैं इसके अगली वीडियो में, जब तक के लिए अच्छे से मेहनत करते रहेगा। और अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा।